करोड़पति। आज मैं करोड़पति हूँ, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब मैं एक एक रुपये के लिए मोहताज था। मैं कैसे करोड़पति बना, आज मैं आपको बताता हूँ। एक दिन मैंने अपने पापा से पूछा, ए पापा, नू बताओ या दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? भाई सबसे ताकतवर दुनिया में समय है। ए पापा कहाँ सो रहे हो, गलत है जवाब। यूं समय कैसा हो सके? सबसे ज्यादा ताकतवर है हाथी। हाथी शरीर में ही तो बड़ा हो, समय बहुत ताकतवर है। समय ताकतवर है, समय ताकतवर है, सुन सुन के कान पक गए। फिर एक दिन संयोग से मेरी मुलाकात उससे हो गई। अरे ओ समय, अरे मेरे यार कहाँ रह गए तू? तेरी तो बहुत दिन से तलाश कर रहा हूँ मैं, नजर न पड़ता। कहाँ रह गए तू? यार दिल्ली रह करूँ, वहीं ड्यूटी करूँ हूँ, छुट्टी आया हूँ, ब्याह की बात चलनी है मेरी। भाई समय यार, एक बात बता, तू मेरे पापा ने कहीं कोई कुश्ती वुस्ती लड़ता देखो, या तू पापा से कुश्ती लड़ लियो हो, ऐसा कुछ हुआ है कभी? ना यार, ऐसा तो कभी ना हो। कभी भी ना? फिर पापा कहाँ से शक्तिशाली लग रहा हो? क्या? मैं नो कह रहा हूँ यार समय, तू मेरी गल दो दो हाथ कर ले। मैं दरअसल देखना चाहूँ तो मैं कितना बल है। ये यार कैसी बात कर रहे हो? मेरे घर तो लड़के वाले बैठे हैं मुँह देखने को। मैं लड़ पाऊंगा? नहीं भाई समय नहीं, ऐसा नहीं जाएगा तू। तेरी ताकत के चर्चा मैंने बहुत सुन रखे हैं, तो आज मुझसे लड़ना ही पड़ेगा। नहीं मैं तो ऐसे जान नहीं दूंगा भाई कसम। और ये मैच शुरू। पलक झपक से मुंह की खानी पड़ी। ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी नुकसानदेह साबित हो सकता है। नाउ द मोमेंट वी वर ऑल वेटिंग फॉर। द स्टेज इज ऑल सेट फॉर अ बिग फाइट। देयर इज palpable excitement in the air. Both the wrestlers were walking for the fight. अजय मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अमीर फैमिली से है वो। उसकी नौकरी लगी अभी 2 महीने पहले ही, तनख्वाह 60,000। आज वो मुझसे मिलने आया है। अरे यार, नौकरी में थोड़ा बिजी था इसलिए आ नहीं पाया। पता लगी पिछले महीने तेरे पापा को चोट लग गई थी। हाजी चोट कहा, बुग्गी पे खड़े होकर कटला दौड़ा रहे, पाम रिपट को गिर गए। चोट तो लगती, पर भाई साहब ऐसी भय हो गई है, वह दिन से कटला न दौड़ाया हो, बुग्गी पे भी ना बैठते अब तो। खैर तू बता, और क्या प्लान है फ्यूचर में? मेरा पिलोन कहा यार, नू सोच रहे 2 भैंस और लिया हुआ। एक तो लाएंगे लेन, अरे एक लेंगे बाखड़ी सी तुम सस्ती मिल जा। अरे यार, मैडम का फोन आ रहा है, मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तेरे पास फोन है क्या? फोन तो है को भैया, पर हमारा तो यूं 300 या सो हो जाएगा। दिखा यार। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, हाँ मैडम, वो मेल हो गए थे। ओके, थैंक यू, गुड डे मैम। पता नहीं यार, हमारी इस मैडम का भी क्या होगा। खैर तू छोड़ मैडम को, मुझे तेरे पापा से मिलना है और फिर मुझे निकलना भी है। हाँ चल, हम चल। बेटा अब तो तबीयत ठीक है। तू सुना बेटा, तेरी नौकरी कैसी चल रही है? हाँ चाचा, सब बढ़िया चल रहा है। और सुनाओ आप। अरे कहाँ सुना है बेटा, हमारे तो नसीब ही फूटे पड़े। एक ये बैठे नाज के बासन, या उम्र में तो खूब कमा के खावे, खूब कमा के लावे, और ये देख लो। ए भाई अजय, तेरे पापा कितना कमा ले महीने गए? कमा लेते हैं यार 80-90 हज़ार रुपए। भाई साहब काई को पापा 80-90 रुपया भी नहीं कमा पा रहा हूँ महीने के। अरे अमन भैया, भरगो तुम्हारा खेत? हाँ भरगो ताऊ, खेत तो भरगो। लिया भैया पैसा दे दे, पहले भी रह रहे हैं 1300 रुपया बैठ रहे हैं सारे। अरे दे देंगे ठेकेदार, 2-4 दिन में दे देंगे भाई। रुका जा, पागल हूँ मैं, वो बिल न देना हो, पिछले साल के पैसा रुक रहे हैं। दे देंगे, कैसे गाँव से भगे जा रहे हैं तेरे पैसा न लेके, दे देंगे ना भैया। वो पैसा चाहिए अभी आज। खो के हाई हो रहे हो बेमतलब की। है भाई यार अजय, आज तेरे सामने मेरी और मेरे पापा की 1300 रुपया के चक्कर में इतनी बेइज्जती हुई, और तू गेम खेलने में लग गो। तू चाह तो 1300 रुपये तो कहे यार,
नू ही दे के चुप करवा दे तो हमारी बेइज्जती तो न होती कम से कम। हाँ कर तो सकता था, लेकिन अगर कल को तेरे पास कोई 13,000 लेने वाला आता तो फिर क्या होता? यू बात तो तैने ठीक कही है, बहुत समझदारी की बात है। पर मेरे भाई यू बात ना दोस्तन के मुंह से अच्छी न लगती। अगर यही बात है कोई पड़ोसी कहवे, कोई रिश्तेदार कहवे या मेरे परिवार को कोई कहवे तो समझ में आवे। दोस्तन में ये सब चीज अच्छी न लगती। अच्छा, अब तू मुझे बताएगा मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। अपनी औकात के हिसाब से बोला कर। अरे बेटा, औकात तो कहा मेरी औकात, थोड़ा खुल के समझा दे मो। औकात औकात तो इतनी सी है तेरी मेरे सामने। अब तू ऐसे समझ, जब मैं पैदा हुआ था ना तो मेरे पापा ने पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवाई थी, और तेरे पैदा होने पे तेरे पापा ने क्या बंटवाया था वो तो इनसे बाद में पूछना। पहले अपनी औकात बना मेरे सामने बोलने की, फिर आना मेरे सामने। यार अजय, जब से तेरी नौकरी लगी है तेरी भाषा बदल गई, पर मुझे आज पता लगी तेरी भाषा की गैल गैल तू भी बदल गया। सुन, समझदार इंसान वही होता है जो वक्त और हालात देखकर अपनी भाषा और व्यवहार दोनों बदल ले। और हाँ, वैसे भी समय सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, और आज समय मेरा है, तेरा नहीं। समझ गया ना? बंटवाओ कुछ मेरे होने पे नो। बंटवायो? क्यों ना बंटवाते, पूरे गांव में गुड़ बंटवायो। पूरे गांव में? ओ पूरे गांव में नो तो पूरे मोहल्ले में बंटवायो। पूरे मोहल्ले में ही बंटवा दियो? 2-4 घर रह गए होंगे जिनके हमारा आनो जानो कम है, आनो जानो नो है, खूब बंटवायो। यार तो घनी गलत बात है, वह ना तेरे गल घने गलत करो। देखियो वाह दिन मैंने तेरी साइकिल पिंचर लगवायो, मैंने तो उस पैसा में कुछ जिक्र तो न करो, यही तो नहीं कहते ही भी। अरे 15 रुपया ज्यादा रहीस मत बने, या मामले में बता मैं कहा करूं। या मैं फोन में थू तो बड़ा मत बैठो रहे। अरे तेरे जुगाड़ देख रहा हूँ या फोन में, या थोपड़े नौकू कर या मक झोंक, या वीडियो में लौंडियां से पंगो ले लिया कि लौंडा ने भाई साहब ऐसे घुमका लौंडा बुलाए पिटवाने को, वहाँ की काय बदल दी। वह हिसाब से मारे, अगर कोई पिटवाना हो तो यूट्यूब की वीडियो देखना हिसाब से। पता मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, यू प्रोग्राम तो बहुत जोर को मेरे यार। आज जब वीडियो तो मैं देखूंगा रात को। अरे ऐसे ही जो करेंगे हम भी। साले की नई नई नौकरी लगी है, हाथ पंप तुड़वाए थे। कोई मालिक ऐसा ना हो जो घर बैठे तनख्वाह दे देगा। साले की नौकरी छुटेगी, घमंड भी छुटेगा। और हमें तो खूंखार लौंडा बुलाने की जरूरत भी ना हो। हमारे तू कैसे खूंखार बैठे, हाथ मिलाने की टाल कर गुच्छ लगाएंगे साले में, हाथ पाम तोड़ेंगे अपने आप उचित समय पे उचित तरीका से। लाओ पापा, विजयी भव का आशीर्वाद मारो मेरी ओर को फेंक के तरीका सु। अरे कहों को उठा रखे आज ये लाठी डंडा लेकर रखे, वह खचेड़ू को लौंडा तोड़ का में बेइज्जत करी वन तुम्हारी। मोह ना चाहिए ऐसा आशीर्वाद। अरे पैमी के यहाँ बैठ। या छोटी करियो, कैसे होएगी छोटी? ए ताऊ छोटी कहा करनी है, तुम कच्ची पेंसिल से लिखते या रबड़ से मिट भी जाती है, छोटी हो जाती। नो यू मिटानी है, नो यू काटनी है, और छोटी करनी है तो बहुत ज्ञान दिया, तो बहुत बुद्धि दी है। तू कर। देख ले बेटा, होगी छोटी। भाई मैंने तो है धन दौलत भले ही न दी, पर तो ज्ञान बहुत दिया, अब ज्ञान का इस्तेमाल कर। पर पापा, 2 तरह से जिंदगी जी जाए, या तो शेर बन के जी लो या लोमड़ी बन के जी लो। अब ये समय बतावे कि भाई शेर बन के जीनो या लोमड़ी बन के जीनो। भाई अभी तो लोमड़ी बन के जीने में ही फायदा बेटा। अरे तारी समझ में मेरी बात कुछ आई? हाँ बहुत अच्छी समझ में आ गई जी। कैसी लो जीनो जानवर बन के ही है। सही कह रहे हो पापा तुम। अब लोमड़ी बनने को टाइम आ गो। अब तो लोमड़ी बनेगो।
अगर ये लकीर छोटी करनी है ना तो भाई बनना पड़ेगा। अरे अब यार थोबड़े लटका के बैठे रहेगो, अब कहाँ समझ में आ रही तेरी में, बता तो सही हमें। अब अपनी भाषा और अपना व्यवहार बदलने को टाइम आ लियो। अच्छा जी, कैसे? दिन जब अजय मेरे धोरे बैठा हो ना तो वहां अपनी मैडम पे फोन करो मेरे फोन से। तो फोन कटने के बाद वहां कुछ बताया अपनी मैडम के बारे में। वो पता नहीं यार हमारी इस मैडम का भी क्या होगा। कैसा कोई दिक्कत भैया मैडम ना? अरे यार दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन इसके पापा इसकी शादी को लेकर परेशान है। जब भी कोई लड़का शादी के लिए आता है उससे अजीब गरीब सवाल पूछती है, फिर वो उल्टे सीधे जवाब दे देता है और फिर उसे भगा देती है। यहाँ को मतलब डर नहीं रही अपने पापा से कतई भी? अरे डरेगी क्यों यार, इकलौती औलाद है, कई सौ करोड़ की मालिक है। बहुत लाड प्यार से पाली है इसके पापा ने उसे, और उसके पापा उसकी हर बात मानते हैं। अब कल को मैडम ने मैं अपने ऑफिस में बुलाया हूँ, मैंने फोन करा अपने फोन पे, वो पे नंबर होगा वह दिन कोई। तो कहा अब अपने पापा को दिया हुआ ज्ञान और अपनी किस्मत फेंक कर मारूंगा वो तरीका से मैडम का आगे। मिस्टर अमन भाटी। हम What? मतलब हाँ जी। So tell me about yourself. सेल्फ का तो मैडम जी हमारे नहज के ट्रैक्टर था, वो सेल्फ स्टार्ट होता था, लेकिन पीछे अभी कुछ दिन पहले वो खराब हो गया तो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। मिस्त्री को कह दिया है जैसे ही वो आएगा तो होने लगेगा सेल्फ स्टार्ट। खैर छोड़ो, मतलब आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है? इंग्लिश तो आती है जी, आ जाती है। तो बोलकर बताओ। इंग्लिश? खैर छोड़ो, देखो मेरे कुछ सवाल हैं, अगर तुमने मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उनका आंसर दिया तो मैं तुमसे ज़रूर शादी करूंगी। सो अमन, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, ज़्यादातर लोग प्यार में असफल हो जाते हैं, वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो उस पर आपका क्या सोचना है? प्यार में जो असफल हो जाते हैं, मेरे हिसाब से वे लोग प्यार ही ना करते जी। जो असफल हो जाओ तो वो प्यार ही ना हो मेरे हिसाब से तो। पॉइंट है, वो प्यार ही क्या जो असफल हो जाए। सो अमन, मैं अपने दूसरे सवाल पर आती हूँ। अगर कल हमारी शादी हो जाती है और आपको मुझ में और अपने परिवार में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनोगे? स्थिति तो बहुत गंभीर वाली बन जाएगी जी, लेकिन मैं अपने प्यार के लिए अपने परिवार को तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन अपने प्यार को भी नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं कभी शादी ही नहीं करूँगा, मैं अनमैरिड रहना पसंद करूँगा। बिल्कुल सही बैलेंस किया। सो अमन, एक बात बताओ, अगर कल मैं बूढ़ी या मैं मोटी हो जाती हूँ तो तब भी मुझसे इतना ही प्यार करोगे? तुम बूढ़ी हो जाओगी, मोटी हो जाओगी, उससे मुझ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा से प्यार करूंगा। अच्छा ये बताओ, अगर अचानक से मैं मर जाऊं तब क्या करोगे? कुल्ला। क्या? मेरा मतलब यूँ है जी कि अगर तुम मर जाओगी और अगर शादी होने से पहले मरोगी तो दुख तो बहुत होएगा, पर 1, 2, 3 साल बाद मैं शादी कर लूँगा, लेकिन तुम्हारी एक कमी रहेगी जिंदगी भर जो कोई और भर नहीं पाएगा। सही कहा तुमने, सच्चाई भी यही है। मैं तुम्हारी सादगी और ईमानदारी से बहुत इम्प्रेस हुई। अच्छा मैं एक सवाल और पूछूं? हाँ जी, आन दो। अच्छा बताओ, सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? भाई सबसे ताकतवर दुनिया में समय है। और हाँ, वैसे भी समय सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। समय मेरे हिसाब से जी सबसे ज्यादा शक्तिशाली समय हो गए। बिल्कुल सही। अमन, तुम बहुत समझदार हो। पता है, इतने लड़के मुझसे शादी करने के लिए आए, पर वो ज़्यादातर मुझसे नहीं, मेरी दौलत से शादी करना चाहते थे।
अमन, तुम पहले ऐसे लड़के हो जिसने मेरे मर जाने वाले सवाल पे पूरी ईमानदारी से आंसर दे दिया। बाकी हर कोई तो आकर के यही बोल देता है ना कि तुम मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा प्रिय, पर सच तो यही है ना, कोई किसी के लिए नहीं मरता है। खैर छोड़ो, मैं अब अपनी फैमिली को ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगी, हम जल्दी ही शादी करेंगे। अच्छा, अब तुम मुझे ये बताओ, शादी के अरेंजमेंट के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तब तक मैं डैडी को गुड न्यूज़ दे देती हूँ। सुनो जी, बात सुनो। बात तो कर लो तुम अपने परिवार तक, पर अपने परिवार वाले ने नू जरूर बता दी हूँ मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। कभी बाद में भी तुमसे लड़ते डोले कि कैसे लौंडा से ब्याह कर रही है, मतलब उसकी टेंशन तुम मत लो। अच्छा एक चीज़ बताओ, तुम्हारी भाषा कुछ नहीं बदल गई है? भाषा कहा जी, जब मैं थोड़ा भावुक सा हो जाऊँ ना तो अपनी असली वाली लिकड़ी आवे। हाँ ये भी सही है। ठीक है, आप कर लो अपने डैड से बात, हम भी अपने पापा दे दें खुशखबरी। है ताऊ, हम तो एक बात पूछे, ये रिश्ते वाले ने हो कहा रहो आजकल, जो कोई भटक ही न रहो, न तो थारे लौंडा कोई दौद देख रहो, न कोई हमारे दौद देख रहो। चलो थारा लौंडा तो बुरुस नहीं करता मोहनली, हम तो रोज बुरुस कर रहे, रोज दौतन रगड़ रहे हैं। अरे कहाँ रहे हो बेटा ड्यूटी को? हो गया तेरा इंटरव्यू कहाँ हो गए हो? हाँ पापा, ड्यूटी लग गई। तब नू बताओ हम पे किस किस के कितने रुपए आ रहे हैं? अरे कैसे तनख्वाह मिल रही है बेटा? तनख्वाह ना मिल रही, एडवांस ले रहा हूँ। अच्छा भाई, तो भैया 1300 रुपया तो पौनी के भराई के, और भैया 5000 रुपया भैंस के रह रहे हैं, 3500 रुपया डॉक्टर के दवान के। ताऊ 15 रुपए मेरे रह रहे, मेरे कह दो। ये हो गए 9800 और 6000 रुपया बिजली का बिल ना हो रहा। हाँ बेटा, वह भी रह रहे हैं, बिजली वाले के भी 6000 रुपया बिल के भी जाने। ताऊ 15 रुपए मेरे भी तो रह रहे हैं, मेरे ले तेरी किस्त टूटी, जा तू कर पहले सुबात, तू ले पहले। क्या पोजीशन है भाई? मामला बन गो। 15 रुपए लिए ही मेरे। तेरे धरता पर एक फोन है दिए तेरे 15 रुपया। यहाँ हजारन में बात हो रही है, तू 15 रुपया निकाल रहा हूँ। 8 रुपये धरता फोन है, बात देखनी मेरी। 20 या 1000 रुपया तो चला जाएगा खर्चा को, कपड़ा लत्ता भी लेने 10-5 हजार के, और ब्याह की तैयारी को डीजे भी करने पड़ेंगे भाई। समाज में नौकर जाए भाई साहब, डीजे नहीं हुए तो डीजे करूँगा कम से कम 8। एक तो आ जाएगा मथुरा पर के इनको डीजे, 2 डीजे आ जाएंगे 2 जौने तक, और बाकी के डीजे मंगा लूँगा सादोपुर तक। बढ़िया बढ़िया डीजे हैं, अच्छा बाजे हैं। तो ऐसी कोई 30, 40, 50 हजार रुपया का सिस्टम बैठा दूँ मैडम, 50,000 घड़े लूँ अपने हिसाब। FIR करो उसके नाम की, मुझे वो कल तक अरेस्ट चाहिए। उसने इतना ज्यादा नुकसान कर दिया और अभी तक मेरी परमिशन ले रहे हो। अच्छा ठीक है, रखो फोन। आओ अमन, आओ बैठो। अमन ये लो, और इसमें अमाउंट भर लो। अमन लगता है कुछ जीरो कम रह गए, तुमने ध्यान नहीं दिया? हाँ हो सके जी, तो तुम बढ़ा दो अपने हिसाब से, बढ़ा दो। ये लो 5 करोड़। 5 करोड़? हाँ, शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इतनी खुशी मुझे। ठीक है जी, और कौन सा डीजे बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत ना। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अरे पापा कहाँ को बेहोश हो रहे हो? अब तो मजे लेने को टाइम आयो, करोड़ों आ रहे हैं, उठो ऐसे में तो जागो। अरे बेटा, वह लक्ष्मी का नाम तो बता दे जो इतनी धन दौलत लेके आ रही है। नाम तो नहीं पूछ पाया पापा मैं। अमन 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 अमन, अंकल जी मुझे बचा लो,
चाचा मुझे बचा लो, मुझे पीछे पुलिस लग रही है चाचा, मुझे बचा लो चाचा। अरे पहले चाचा मुझे बचा लो, सुन तो सही, मुझे हुआ बचा कहाँ, लो। बता तो सही। अरे यार कंपनी में कोई फ्रॉड हो गया, उसमें मेरा नाम आ रहा है। फिलहाल मैं तो सारी बातें बाद में बताऊंगा, मुझे बचा ले भाई पहले। अमन अमन मुझे FIR करो उसके नाम की, मुझे वो कल तक अरेस्ट चाहिए। उसने इतना ज्यादा नुकसान कर दिया और अभी तक मेरी परमिशन ले रहे हो। मैडम जी, यार जो तुमने रिपोर्ट करवाई है वो FIR करवाई है, वाह वापिस लो, दोस्त है मेरा। वाह वाह वापिस लो, कोई दिक्कत ना हो, कितने को भी नुकसान से ही दोस्त है मेरा। तो ठीक है, थैंक यू। अजय, अरे बाहर को आया यार, तू तो भीतर बड़े रहा, बाहर को आ। हाँ हाँ अमन, काहे को घबरा रहा हो तुम मेरे होते हुए? अरे यार वो पुलिस, अरे पुलिस भी ना आ रही है, FIR भी हट गई तेरी। तू कैसे कह रहा है यार? तेरी मैडम तो बात करी है मैंने अभी। मैडम? तू कैसे जानता मैडम को? तेरी मैडम ब्याह कर रही है ना कर रही? हाँ हाँ। अरे वो ही तो कर रही हो ब्याह। अच्छा तू ही है वो? मैंने सुना तो था कि मैडम शादी कर रही हैं। तूने उनका जीवो करीब सवालों के जवाब दिए हैं। मैंने दिए, बहुत हैकड़ सवाल है, मैंने दिए जवाब। अरे कुछ लोग ही तो जिन्हें मेरे ज्ञान की पता नहीं है। बहुत सॉरी यार अमन, मुझे माफ कर दे। सॉरी भाई, मेरे से गलती हो गई अमन, मुझे अरे बेटा, चाचा मुझे माफ कर दो। मेरे अरे से गलती बेटा, हो गई, चाचा। आपस में भाई भाई हो, काहे की माफी, काहे की गलती है? आराम से खाओ कमाओ, तेरी वजह से ही तो आज ये कुछ तरक्की कर पायो है। और आपस में बेटा हाथ मिलाओ, राजी खुशी दोनों भैया आपस में रहो जैसे पहले से रहते आए हो। तो दोस्तों, ये थी मेरी कल्पनाओं से भरी हुई, मेरे दिमाग से रचाई हुई एक कहानी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं करोड़पति बन गया हूँ, ये सिर्फ कल्पना है। और अगर आपको ये वीडियो, मेरे दिमाग से रचाई हुई कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ठोक दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बजा लो, क्योंकि और भी मज़ेदार मेरे दिमाग की उपज वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। तो बाकी ऐसा ही है, कोई करोड़पति नहीं बनता, ये संयोग है, कभी कभी तुक्का लग जाते हैं, हमारा तो नहीं लगता भैया।